और देश की समस्या है किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। चाहे मेवाड़ के अंदर सीमेंट की कंपनियां हो, चाहे हमारा भिवाड़ी का उद्योग हो या बाड़मेर के तेल के कुएं, चाहे नई मंडी रिफाइनरी हो, तमाम जगहों पर वहाँ के नौजवानों को 80% रोजगार मिले स्थानीय लोगों को। ये विधानसभा और लोकसभा के अंदर इस कानून को पास करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दृढ़ संकल्प है। हनुमान बेनीवाल हमेशा इस प्रदेश के मुद्दे उठाता। मैं मेरी संसदीय क्षेत्र के अलावा चाहे ईस्टर्न कैनाल का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, चाहे मेवाड़ से जुड़े मामले हो, हमेशा मैंने प्रत्येक व्यक्ति का मामला लोकसभा में उठाया, विधानसभा में लड़ा, हुंकार रैलियां करी और सरकारों को ठीक किया और नेताओं को गली गली घुमाने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। मैं इस मौके पर उदयलाल जी को इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो भरोसा हमारे ऊपर जताया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक, 5 प्रधान, 1 चेयरमैन और मैं खुद, और उसके साथ हजारों की तादाद के अंदर प्रदेश का और देश का नौजवान, 36 कौम के बच्चे, किसान, सारे लोग मिलके इस चुनाव को मेवाड़ के मान और सम्मान से जोड़ते हुए लड़ेंगे और निश्चित रूप से उदयलाल जी डांगी को जीता कहीं हम लोग विधानसभा भेज के यहाँ जमाए, इनको भेज के हम वापिस जाएंगे, इनको साथ लेकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाएंगे। और इतना भरोसा आपको दिलाता हूं कि अगर आपने RLP पे मेवाड़ के भाइयों ने भरोसा किया तो मेवाड़ के लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा मजबूती के साथ, हमेशा चाहे सड़क पर लड़ना पड़े, चाहे विधानसभा के अंदर हमारे तीनों विधायक है, चाहे लोकसभा के अंदर लड़े, मेवाड़ के मान और सम्मान की लड़ाई इसी तरह लड़ते रहेंगे। प्रमुख लोग यहाँ के प्रधान जी भी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रधान जी ने अपना धर्म निभाया। लोग जब कई बार ये होता है कि सेनापति तकलीफ में होता है तो सेना छोड़ के भाग जाती है, लेकिन उदयलाल जी की सेना मजबूत है और ये बिल्कुल इनके साथ डटी है। हमारे रावत समाज के लोग भी यहाँ बैठे हैं, सर्व समाज के लोग बैठे, मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, यहाँ ब्राह्मण समाज का भी बाहुल्य है, हमारे दूसरे किसान कौमों का भी बाहुल्य होते हुए दुर्भाग्य इस बात का है कि विधायक बनने का मौका दूसरे समाजों को यहाँ नहीं मिलता। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इस बार बल्लभ नगर की जनता को और दिल्ली के नेताओं को एक संदेश देना है कि बल्लभ नगर जो फ्लाइट से आके यहाँ उतर जाए या जो स्काई लैब गिर जाए कहीं जाके, या आपके जो दूसरे उम्मीदवार पैराशूट उम्मीदवार है उनके लिए बल्लभ नगर तैयार नहीं है। यहाँ उसी व्यक्ति के साथ यहाँ की जनता है जो यहाँ का जाया जन्मा, यहाँ के आम आदमी के काम आता हो, सुख दुख के अंदर जिसने अपना जीवन समर्पित किया हो, जिसने जवानी से लेके इस उम्र के 50 साल के 48 साल के हो गए हो डांगी जी, इनका मैंने पूरा इतिहास के लिए बल्लभ नगर तैयार नहीं है। यहाँ उसी व्यक्ति के साथ यहाँ की जनता है जो यहाँ का जाया जन्मा, यहाँ के आम आदमी के काम आता हो, सुख दुख के अंदर जिसने अपना जीवन समर्पित किया हो, जिसने जवानी से लेके इस उम्र के 50 साल के 48 साल के हो गए हो डांगी जी, इनका मैंने पूरा इतिहास उठा के देखा कि ये हमेशा 36 वर्ष के लिए लड़ते हैं, हर वर्ष के लिए लड़ते हैं। पार्टी को उन्होंने मजबूत तो पार्टी को बनाया, उसके बावजूद पार्टी ने टिकट काट के इनके साथ अन्याय किया। क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि उदयलाल जी चुनाव लड़े और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो राजस्थान को बचाने की निकली है, हम सबकी इच्छा थी कि हमारे सिंबल पे, RLP के सिंबल पे चुनाव लड़े। मैं तमाम ये जो मंचासीन सब लोग बैठे हैं इन सबको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने RLP पे भरोसा किया। RLP एक परिवार की तरह आप सबको साथ लेके चलेगी और मेवाड़ का मजबूत नेतृत्व बल्लभ नगर सीट से इस राजस्थान को मिलेगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। उदयलाल जी डांगी यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे और अभी हम नामांकन दाखिल करने के लिए बल्लभ नगर जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। उदयलाल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि बल्लभ नगर और मेवाड़ ने सोच लिया कि इस बार कांग्रेस को भी घर बिठाएंगे, बीजेपी का जो पैराशूट उम्मीदवार है इसको भी बाहर भेजेंगे और बार बार जो दूसरे लोगों को बरगला के वोट लेके जाते हैं वहाँ जाके सो जाते हैं विधानसभा में, उनको भी हटाएंगे और उदयलाल डांगी के हाथ में बल्लभ नगर की चाबी और कमान सौंपेंगे। ये नज़ारा मुझे नजर आ रहा। बहुत बहुत आपको अग्रिम बधाई। आप अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए चलेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक पार्टी हाँ कोई भाई हाँ बताओ हो गया भाई एक प्रधान जी आप देवलाल जी यादव हमारे प्रधान के ससुर प्रतिनिधि